अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है वो मैं आपको लंदन से पेश कर रही हूँ। हाँ जी, ये हम आज आए हैं, यहाँ की एक वॉकिंग स्ट्रीट है जहाँ पे रहता है मेरा देवर ना, तो वहाँ से हमने कहा चले थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या अंदर माहौल है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। यहाँ पे मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा है। वहाँ डेनमार्क में तो काफ़ी जो है ना सर्दी हो गई है, और हम वहाँ के मुताबिक अपने कोट्स वगैरह पहन के आए थे, लेकिन जो है ना यहाँ पे अब गर्मी लगना शुरू हो गई है, और इंडोर तो ज़्यादा ही लगेगी। तो चले देखते हैं अंदर जाके, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने कोट्स वगैरह उतार देंगे। तो बस एकदम से ही प्रोग्राम बन गया था आने का। असल में मेरी खाला जो मेरी सास भी हैं वो यहाँ पे रहती हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो इस तरह अचानक प्रोग्राम बना लेते होते हैं कि चलो मिल आते हैं अम्मी को जाकर। तो बस चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या वैरायटी है। यहाँ पे नेक्स्ट होम है, टीके मैक्स है, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है पानी। तो जी ये हम आ गए हैं टीके मैक्स में, और टीके मैक्स में काफ़ी वैरायटी होती है। असल में ना ये बहुत डिपेंड करता है कि आप जहाँ रहते हैं या कितनी ज़्यादा जो है ना आबादी है, तो आबादी के लिहाज से जो है ना फिर वैरायटी भी होती है। यहाँ पे मतलब कि जहाँ हम रहते हैं डेनमार्क, वहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं होती। यहाँ बहुत वैरायटी होती है, आप किसी भी स्टोर में चले जाएं। तो अगर आपको मैं यहाँ पे इस साइड पे लेके आऊँ तो आपको नज़र आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि क्रिसमस का सीज़न ऑन है, तो इस वजह से ये गिफ्ट पैक्स जो है ना आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। ये देखें जी, ये स्किन केयर की प्रोडक्ट्स आ गई। अब मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर करके नहीं दिखाऊंगी, बस आपको ऐसे ही थोड़ा सा घुमा फिरा दूंगी कि आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ये भी पता चल जाएगा, जहाँ मैं आपको डेनमार्क से जब दिखाती होती हूँ तो वहाँ और यहाँ का कितना डिफरेंस है। तो अगर आपको डिफरेंस कुछ लगे और क्या लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आपको क्या डिफरेंस लगा इधर यूके और डेनमार्क का ना। ये लें जी, हाई डेफिनेशन लैशेस। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं आपके कितनी ज़्यादा वैरायटी है केप शॉल्स की। यहाँ पे इंतहा की केप शॉल्स लगी हुई थी, लेकिन चक्कर ये था कि मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि मेरे इतने ना बैग में स्पेस ही नहीं थी कि इसको रखती। तो वैसे इतनी यहाँ पे ना इस्तेमाल भी नहीं होती। मोस्टली यही होता है जब पाकिस्तान सर्दियों में जाते हैं ना, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है। यहाँ इधर डेनमार्क में तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो लेकिन ये मैंने देखी है, काफ़ी बड़ी अच्छी थी, और कलर्स भी आपको मतलब ना हर चीज़ में वैरायटी मिल जाती है, कलर्स, डिज़ाइन। और ये यहाँ पे फिर ऊपर हुडीज़ वगैरह भी लगी हुई थी। ये जो फिर मैंने बैग्स देखे, बैग्स का ये था सीन के एक मैंने ना लेना था, ट्रॉली बैग लेना था। तो काफ़ी देखते रहे तो एक मुझे पसंद आ गया था, फिर एक हमने ख़रीद लिया। वो आपको वैसे पता है क्या इनका मसला ये बड़ा है कि इनका ना वज़न बहुत ज़्यादा होता है, वेट। तो बेहतर ये होता है कि आप जो है ना लाइट वेट ख़रीदो, ताकि आपका जो अपना सामान वगैरह है ना वो एडजस्ट हो जाए अंदर ना। क्योंकि मोस्टली यही होता है, 7 टू 8 केजी आप जो है ना हैंड कैरी अपना कर सकते हो। तो अगर 2 से 3 केजी उसका अपना वेट होगा तो कितना पीछे रह जाएगा। इसलिए जो हैंड कैरी है वो कोशिश किया करें कि लाइट वेट होना चाहिए,
तो बस यहाँ से हम लोग निकले और फिर कोस्टा कैफ़े में चले गए। वहाँ से हमने सही एक बड़ा जंबो कप लिया कॉफ़ी का, वो हमने फिर पिया। एक ही वैसे काफ़ी था हम दोनों को ना। ये चलते चलते मुझे अंकल आंटी का स्टैचू नज़र आया, तो मैंने कहा चले आपको भी दिखा देती हूँ चलते चलते। अब पता नहीं ये कौन सा पोज़ है। तो जी फिर मेरी नज़र पड़ गई ये प्योर जिम पे। अब प्योर जिम आपको पता है कि जो डेनमार्क में रहते हैं वो, कि प्योर जिम जो पहले फिटनेस वर्ल्ड थे हमारे, वो अब प्योर जिम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्योर जिम जो है वो ब्रिटिश कंपनी है जिन्होंने फिटनेस वर्ल्ड जो है ना हमारे ख़रीद लिए हैं। और वो क्यों ख़रीदे हैं, वो इसलिए कि उनको फिटनेस वर्ल्ड को काफ़ी जो है ना नुकसान हुआ था कोरोना के दौरान। तो अब वो चाह रहे थे कि उनके दोबारा से उसी तरह जो है ना कंपनी की ग्रोथ हो। तो अब उम्मीद वो कर रहे हैं कि होगी। अब प्योर जिम को उन्होंने बेच दी हैं, तो अब देखें अब क्या होता है। खैर अब शाम काफ़ी हो गई हुई थी, तो हमने कहा कि अब भाई को कह दिया था कि लेने हमें आ जाए। तो फिर चलते हैं घर, चल के देखते हैं क्या सीन है, क्या पका हुआ है। फिर डाइनिंग टेबल पे आपसे मुलाकात होती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो घर पहुँचे हम तो खाना बिल्कुल रेडी था। मेरी देवरानी ने खाना रेडी किया हुआ था। ये थी गरम गरम चॉप्स, साथ ही गरम गरम हलीम, और ये हलीम के साथ जो लवाजमात होते हैं वो थे, और साथ था रायता, और साथ जो फिर गरम गरम नान सर्व किए। भाई क्या मज़ा था उसका, वो तो ऐसे लगता था जैसे अभी अभी तंदूर में से निकल कर आए हैं। बहुत ही मज़े के थे। तो इस खाने के बाद फिर जब मीठे की बारी आई, तो मीठा तो उससे भी बढ़कर था, बहुत ही टेस्टी। तो अब ये इसका टेस्ट तो मैं जानती हूँ, आपने तो नहीं खाया इसलिए आप सिर्फ देखिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।